हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स remains with one of the fragments. Statement B is heterolytic cleavage of bromomethane will give ethyl carbocation and a bromide ion. C statement है हमारे पास, a species having carbon atom possessing sextet of electrons and a positive charge is called carbon ion. D statement है हमारे पास, the organic reactions which proceed through heterolytic bond cleavage are called ionic और heteropolar reactions. तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें बताना है कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट। The key concept for this question will be bond cleavage. बॉन्ड क्लीवेज को हम बॉन्ड फिजन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है होमोलाइटिक एंड द नेक्स्ट वन इज हेट्रोलाइटिक। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये कैसे होते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई बॉन्ड है कार्बन और यहाँ पे कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है इसका। तो इफ द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू दिस ए एलिमेंट, तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद हमें बनेगा, तो इट विल बी लाइक, यहाँ पे हमें सी और इसमें आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज और ए के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। जब हमारे सी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। सेम ऐसे ही अगर अब हमारा जो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो और जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो कार्बन की तरफ हो, तो इट विल बी सी, इसमें माइनस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस नॉट अ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा कार्बन आयन। तो ये बन गया कार्बन आयन और जो दूसरा हमारे पास निकलेगा एलिमेंट, दैट विल बी ए पॉजिटिव। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये हमारा हो गया कि दोनों हमारे क्या है, दीज आर हेटेरोलाइटिक। ठीक है, अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। In heterolytic cleavage, the bond breaks in such a fashion that shared pair of electrons remain with one of the fragments. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और ये हमने यहाँ पे देख लिया था कि जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके बाद एक ने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ले लिया है, दूसरे वाले पे नहीं गया है। दूसरे वाले पे सिर्फ एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे नेगेटिव हो। उसका रीजन ये है क्योंकि एक ने पूरा इलेक्ट्रॉन्स ले लिए शेयर्ड पेयर। बी वाले स्टेटमेंट की बात करें तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ ब्रोमोमिथेन विल गिव इथाइल कार्बोकेटायन एंड ब्रोमाइड आयन। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर जो हमारे पास CH3Br है, इसमें जब बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में एक बॉन्ड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Br के पास मूव हो जाएंगे। तो हमारे पास CH3 पे आएगा प्लस और यहाँ पे हमें Br माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा ब्रोमाइड आयन और ये बन गया हमारा मिथाइल, ये कार्बोकेटायन। बट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, बोला गया है कि इट इट विल गिव इथाइल। तो इथाइल तो नहीं होगा हमारे पास, मिथाइल होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सी की बात करें तो स्पीशीज हैविंग अ कार्बन एटम पोजेसिंग सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड अ कार्बन आयन। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि ये बोल रहा है वो कार्बन आयन बनेगा। बट अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ ये जो
ये है, ये कार्बोकेटायन बनता है। इसमें क्या है, हमारे पास एक, दो और तीन ये हमारे बॉन्ड बन के, और एक हमारे पास प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो वो हमारा कार्बोकेटायन होता है, ना कि कार्बन आयन। अगर हम डी स्टेटमेंट की बात करें तो द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आर कॉल्ड आयनिक और हेट्रोपोलर रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस में क्या होगा, हमें आयंस बनेंगी। तो यहाँ पे भी जैसे ब्रेकेज होने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है, एक प्लस आयन बन रहा है, एक नेगेटिव आयन बन रहा है। कार्बन आयन में भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, जब बॉन्ड क्लीवेज के बाद हमारे पास आयनिक और आयनिक रिएक्शंस होती हैं। सो यहाँ से हमें डिस्कस हो गया है कि जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ए एंड डी। ये हमारे ऑप्शन सही है। यहाँ पे शायद कुछ में स्पिरिट है, तो इट विल बी डी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।